जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कंगना रनौत के शो लॉकअप के बारे में चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। जब से खास तौर पर जब से उसे मुनव्वर फारूकी के एंटर होने की बातें सामने आई थी, तब से लगातार ये शो विवादों में बना हुआ था। और वैसे भी शो के बारे में यही कहा जा रहा था कि एक कंट्रोवर्शियल शो है और उसमें जिन लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज़ हैं। तो ऐसे में इस शो से आप कुछ भी अच्छे की उम्मीद तो कर नहीं सकते। लेकिन अब हालिया दिनों में इस शो के ऊपर एक कॉपी करने का भी आरोप लग गया है, जिसका ये खंडन एकता कपूर ने कर दिया है। लेकिन यहाँ पर ये समझना ज़रूरी होगा कि इसके ऊपर एक कॉपी करने का जो टैग लगा है वो क्यों लगा है। क्योंकि अगर हम बात करें दुनिया भर में, तो चाहे आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट की बात कर लें, इंडियन आइडल की बात कर लें, इवन कौन बनेगा करोड़पति की बात कर लें, तो ये सभी सभी के सभी शोज़ किसी ना किसी बाहर के शो के अडेप्टेशन। तो इंडियन ओरिजिनल शोज़ तो ये सब है ही नहीं। अब ऐसे में इवन बिग बॉस भी, मतलब ये ब्रिटेन के शो बिग ब्रदर का पूरा कॉन्सेप्ट चुराया हुआ है या इंस्पायर्ड है, हम ये कह सकते हैं। अब ऐसे में लॉकअप के ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहा है, तो जरा देखते हैं इसके बारे में क्या कुछ चीज़ें सामने आई हैं और एकता कपूर ने इसको लेकर क्या रिस्पॉन्स दिया है। कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत का कोई भी काम बिना विवाद के हो जाए, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। आए दिन सोशल मीडिया पर अपने बयानों की वजह से विवादों में रहने वाली कंगना का नया रियलिटी शो लॉकअप अपनी लॉन्चिंग से पहले ही बैन होता हुआ नजर आ रहा है। कॉपीराइट उल्लंघन के एक केस में हैदराबाद की सिटी सिविल कोर्ट ने इस रियलिटी शो पर एक स्टे ऑर्डर जारी करते हुए स्ट्रीमिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि शो के मेकर्स कोर्ट के इस आदेश को मानते हुए स्ट्रीमिंग पोस्टपोन करेंगे या तय समय पर ही शो के लॉन्च किया जाएगा। वैसे इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब लॉन्चिंग से ठीक एक दिन पहले बैन का आदेश आना शो से जुड़े हर शख्स के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। दरअसल हैदराबाद की सिटी सिविल कोर्ट में सनोबर बेग नामक एक शख्स ने याचिका लगाई थी कि लॉकअप नाम से ही जो शो एकता कपूर ने बनाया है, उसके कॉपीराइट इनकी कंपनी प्राइड मीडिया के पास मौजूद है। इसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एकता कपूर के रियलिटी शो की सारी वीडियो क्लिप्स, ट्रेलर और टीजर को रिकॉर्ड में लिया है और जांच की। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आरोपों को प्राथमिकता रूप से सही पाते हुए शो के स्ट्रीमिंग पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए हैं। सनोवर बेग का कहना है कि 7 मार्च 2018 को कॉपीराइट एक्ट के तहत लॉकअप को रजिस्टर्ड करवाया गया था, लेकिन जब उन्होंने एकता के इस शो का प्रोमो देखा तो वे हैरान रह गए। ये शो उनके कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है, बल्कि पूरी तरीके से कॉपी ही कहा जा सकता है। बताया जा रहा है कि सनोवर बेग इस बारे में शो के मेकर्स को भी सूचित कर चुके हैं और इसे रोकने के लिए अनुरोध भी किया है, लेकिन जब वो नहीं माने तो उनको मजबूरन कोर्ट की शरण में आना पड़ा। वैसे एकता कपूर ने शो के ऐलान के दौरान ही कह दिया था कि ये विवादों पर आधारित रहने वाला शो है। इतना ही नहीं, शो की तुलना सलमान खान के शो बिग बॉस से भी लोग करते आ रहे हैं। कहा गया है कि इसका फॉर्मेट बिग बॉस से कॉपी किया गया है, क्योंकि इसी साल बिग बॉस ने भी अपने शो को ओटीटी वर्जन लॉन्च किया था। बिग बॉस ओटीटी के नाम से स्ट्रीम हुए शो का फॉर्मेट टेलीविजन वर्जन जैसा ही था, केवल होस्ट बदल गया था। इसे सलमान खान की जगह पर करण जौहर ने होस्ट किया था। हालांकि एकता ने इस आरोप को भी खारिज कर दिया था। एकता कपूर का कहना था कि उनका शो किसी भी दूसरे शो का कॉपी नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। उन्होंने कहा था कि दुनिया भर के कैप्टिव रियलिटी शोज एक दूसरे के साथ कंपेयर किए जाते हैं, ये भी एक कैप्टिव रियलिटी शो ही है। ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसा मुझसे कोई पूछे कि क्या आपके शो की तुलना दूसरे शो के साथ किए जाने से आपको डर लगता है। दसियों शोज हैं, हम उनमें कई बार एक जैसी कहानियां देखते हैं, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं अलग ही होते हैं। कैप्टिव रियलिटी और ओरिजिनल कैप्टिव रियलिटी के में फ़र्क हमेशा रहेगा। हमारा शो अलग है। वैसे एकता चाहे कितना भी दावे कर ले, लेकिन इस शो का ट्रेलर देखने के बाद एक बात तो साफ हो गई कि इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक बिग बॉस से मिलता जुलता है। अब तो कॉपीराइट का केस भी हो ही गया है। इसी बारे में बताते चलूं कि रियलिटी शो लॉकअप में कंट्रोवर्शियल बैकग्राउंड वाले 16 कंटेस्टेंट शामिल किए जा रहे हैं। इन सभी को एक जेल में 72 दिनों के लिए बंद किया जाएगा। यहाँ इन सभी के लिए किसी जेल की तरह ही खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। इन सभी से मेहनत के काम भी कराए जाएंगे। एक बैरक में रहने वाले कंटेस्टेंट के बीच यदि किसी बात पर बवाल या झगड़ा होता है तो उनको सज़ा भी दी जाएगी। इसके अलावा सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि इन सभी कंटेस्टेंट्स की हरकतें दर्शक ऑनलाइन 24 घंटे 7 दिन लगातार देख सकते हैं। शो के मेकर्स की तरफ से इसमें किसी तरह की एडिटिंग नहीं की जाएगी। जो जैसा होगा उसे उसी तरीके से दिखाया जाएगा। इतना ही नहीं, दर्शकों के वोट के आधार पर कंटेस्टेंट्स को बाहर भी किया जाएगा। तो शो का कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी हद तक बिग बॉस जैसा ही बताया जा रहा है, बस एक घर की जगह पर लॉकअप होगा, ये चीज़ कही जा रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है कि आपको लगता है कंगना का ये शो कॉपी है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।